हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज से एक फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी का। इम्पॉर्टेंट किन लोगों के लिए? ये एजुकेशन पेपर 2 वालों के लिए, जो NTA UGC नेट का है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। पेपर 1 में जितनी भी लर्निंग थ्योरीज हैं, आपको टीचर लर्नर रिलेशनशिप वाला जो आपका यूनिट है वहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है। BEd कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, MAd कर रहे हैं तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और MA एजुकेशन में भी आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। देखिए दोस्तों, जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ने के लिए जाते हैं तब अक्सर ऐसा हुआ है, अगर आप BEd कर चुके हैं या इससे रिलेटेड पहले पढ़ चुके हैं तो आपको सीधे लर्निंग थ्योरीज से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है। हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल बेस से मैं आपको बताने की शुरुआत करूँगी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का वर्ड कहाँ से आया है, किस तरीके से साइकोलॉजिकल व्यू से हम इसको कैसे देखते हैं और एजुकेशनल व्यू से कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर पार्ट 1 होने वाला है, और पता नहीं कितने पार्ट्स में ये कंप्लीट होगा, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड जो है एरिया है हमारे सिलेबस का। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे हाउ EP मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी डिराइव्ड, कहाँ से ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आ गया है, और फिर हम इसके मीनिंग एंड डेफिनेशन, जो अलग अलग बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट हैं या एजुकेशनिस्ट हैं वो एजुकेशन साइकोलॉजी को किस तरीके से डिफ़ाइन करा है, वहीं से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में एजुकेशन साइकोलॉजी है क्या। और फिर हम इसकी बात करेंगे नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके अलावा हम स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की भी बात करेंगे, वो हम अपने आगे वाले वीडियो में उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको पहले बताती हूँ कि एजुकेशन साइकोलॉजी बेसिकली पहले है क्या और ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, साइकोलॉजी से कैसे हुआ है, एजुकेशन से कैसे हुआ है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी, या आपके सिलेबस में ये साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के नाम से भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि मनोवैज्ञानिक आधार और शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार, ये भी इसे कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं, 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक एजुकेशन और एक साइकोलॉजी। तो एजुकेशन क्या है? दोनों, एजुकेशन क्या है? प्रोफेशन है। साइकोलॉजी भी क्या है? एक प्रोफेशन है। एजुकेशन क्या है? प्रोफेशन की तरह से अगर हम देखें तो एजुकेशन बेसिकली है क्या? देखिए दोस्तों, एजुकेशन की बहुत सारी डेफिनेशंस बनती है। एक आपने पढ़ी होगी कि एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस। ओके, एजुकेशन का ब्रॉड व्यू, एजुकेशन का नैरो व्यू, और एजुकेयर और एजुसैर करके आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इनसे मीनिंग डिराइव हुए हैं, टू ब्रिंग आउट, इस तरीके की चीज़ें। पर अभी हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में किस तरीके से एजुकेशन को इन्वॉल्व कर रहे हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक प्रोफेशन है दैट अप्लाई डेवलप्स रिसर्चेस मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन स्कूल। तो एजुकेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड मेथड्स को डेवलप किया जाता है और अप्लाई किया जाता है। कहाँ? स्कूल में। तो टीचिंग लर्निंग में अप्लाई होने वाली, वहाँ पर रिसर्च करके डेवलप होने वाली मेथड्स को जब हम स्कूल में ही अप्लाई करते हैं तो दैट इज़ द एजुकेशन। इस सेंस में एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी में। वैसे तो एजुकेशन को आप एजुसर की बात करें अगर हम, तो क्या हो जाता है? टू ब्रिंग आउट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एजुकेयर का क्या मतलब होता है? इंक्रीज करना, मतलब कि नॉलेज को इंक्रीज करना। ऐसी बहुत सारी डेफिनेशन एजुकेशन की बन सकती है, पर एजुकेशन साइकोलॉजी में हम इसको क्या लेंगे? एजुकेशन इज अ प्रोफेशन दैट डेवलप्स, दैट अप्लाइज, डेवलप्स एंड रिसर्चेज मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन स्कूल। ठीक है, अब साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी भी एक प्रोफेशन है दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या हो जाएगी? जब हम कुछ ह्यूमंस का एजुकेशनल सेटिंग में उनके बिहेवियर को देखते हैं, जज करते हैं, वो क्या कहलाती है? एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाती है। ठीक है,
एजुकेशनल सेटिंग में जब ह्यूमन का बिहेवियर देखा जाता है वो क्या कहलाता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्राइम की सिचुएशन में होगा तो क्रिमिनल साइकोलॉजी। ऐसे अलग अलग तरीके की साइकोलॉजी होती है, उस वहीं से मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी किस तरीके से डेवलप हुई है। तो फिलहाल जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी को हम इस तरीके से, एक जर्नल मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग बताई है, ठीक है, बाय दोनों की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। बाकी अभी हम हर एक एजुकेशनिस्ट ने क्या क्या बोला है एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में और वो पढ़ने के बाद हम इसका मीनिंग हम समझेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर। अब मैं आपको बताती हूँ दैट किस तरीके से जो है अलग अलग एजुकेशन के साइड से और साइकोलॉजी के साइड से एजुकेशन साइकोलॉजी किस तरीके से डेवलप हुई है, ठीक है। तो हम जानते हैं दैट एजुकेशन जो है उसके 3 फाउंडेशन होते हैं। पता होगा आप लोगों को एजुकेशन के कितने फाउंडेशन है, 3 फाउंडेशन है। दैट इज द एजुकेशन के 3 फाउंडेशंस माने जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला फाउंडेशन जो है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, इसमें क्या क्या देखते हैं? फिलोसॉफी मतलब कि सोचने का तरीका, है ना। तो अलग अलग जो फिलोसॉफिस्ट होते हैं जिनकी फिलोसॉफिकल थिंकिंग होती है, जैसे कि इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, और भी बहुत सारे, जैसे पॉजिटिविज्म हो गया, एग्जिस्टेंशियलिज्म हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म हो गया, ठीक है। इंडियन थिंकर्स हो गए, जैसे गांधी जी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए। इन सब लोगों ने इनकी सोच के अकॉर्डिंग, इनकी फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग एजुकेशन कैसी होनी चाहिए ये बताया है। तो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग इज्म को पढ़ते हैं, ठीक। मतलब कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने में हमें 3 फाउंडेशंस का ध्यान रखना होता है। उनमें से पहला फाउंडेशन ये है फिलोसॉफिकल, किस विचारधारा पर आपका एजुकेशन डिपेंड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दूसरा होता है हमारा, सेकंड इज सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। होप आप लोगों ने कॉपी अपने पास रखी हुई होगी, तो आप लोग नोट भी करते जा रहे होंगे दोस्तों। बेसिक चीज़ें बहुत कम आपको देखने को मिलेगी। मैं खुद भी जब अपनी पढ़ाई कर रही थी तो कभी कोई बेसिक नहीं पढ़ा था, सीधे लर्निंग थ्योरीज। एजुकेशन साइकोलॉजी की बात आई तो लर्निंग थ्योरीज बिहेवियरिज्म से चालू कर दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिक की बात कर रहे हैं अभी हम, तो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर देखें सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है? एजुकेशन और सोसाइटी का रिलेशन, एजुकेशन एंड सोसाइटी। मतलब बेसिकली सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में सोसाइटी के जो अलग अलग पार्ट हैं वो एजुकेशन को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं ना। एजुकेशन और सोसाइटी कैसे जुड़ी हुई है, एजुकेशन एंड रिलीजन किस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सोशल मोबिलिटी जैसी चीज़ें क्या होती हैं, एजुकेशन से सोशल मोबिलिटी पर क्या इफ़ेक्ट होता है, सोशल मोबिलिटी क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा होता है आपका यहाँ पर डेमोक्रेसी, एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। ये सारी चीज़ें हम लोग मतलब कि सोशल इंस्टीट्यूट और एजुकेशन में सोशल इंस्टीट्यूट किस तरीके से अपना अफेक्ट डालते हैं, ये हम पढ़ते हैं सोशल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में।
नाउ नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका, सेकंड हो गया, थर्ड आता है दैट इज द एजुकेशनल साइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखते हैं, इसमें बेसिकली हमको पढ़ना होता है ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग एजुकेशन को डिज़ाइन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, दैट कम इनटू द साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। तो बस यही पढ़ना है हमें। एजुकेशन के जो 3 फाउंडेशन हैं उनमें से अभी हम ये साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होता है आपको, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग तरीके की जो लर्निंग थ्योरीज हैं, ठीक है, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सब ऊपर नीचे रहता है उसमें सिलेबस में हमारे। मैं आपको जर्नल बता रही हूँ। पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी का क्या इफेक्ट होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, ठीक है, मेंटल हाइजीन, और आपका इसके बाद आ जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो हम पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो ऐसी सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अभी बेसिक ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक मेरा बताने का मीनिंग ये था कि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन के 3 फाउंडेशन है। आपकी शिक्षा इन तीनों चीज़ों के बगैर पूरी नहीं हो सकती। इन सबको भी हम लोग पढ़ेंगे, पर पहले एजुकेशन साइकोलॉजी दैट इज़ द साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन हम लोगों को पूरा करना है, और ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। अच्छा, अब ये मैंने आपको एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे कि साइकोलॉजी में एजुकेशन साइकोलॉजी किस तरीके से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर आप देखेंगे साइकोलॉजी को जो है साइकोलॉजी को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है। एक जर्नल साइकोलॉजी होती है, ठीक है, और एक होती है अप्लाइड, ठीक, एक जर्नल और एक अप्लाइड साइकोलॉजी होती है। जर्नल साइकोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, पहला एनिमल साइकोलॉजी आ जाएगी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी आ जाएगी, एंड सोशल साइकोलॉजी, फिलोसॉफी एंड एबनॉर्मल बिहेवियर, ये सारी चीज़ें आ जाएगी जर्नल साइकोलॉजी में। अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या होता है, साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, साइकोलॉजी के जो रूल्स हैं, उनका जब इम्प्लीमेंटेशन, उनको प्रैक्टिकली जब यूज़ किया जाता है, वो सब किस में किया जाता है, अप्लाइड साइकोलॉजी में किया जाता है। तो ये यहाँ से हमें रूल्स या प्रिंसिपल्स मिलते हैं और उनको अप्लाई हम कहाँ करते हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी में। तो अप्लाइड साइकोलॉजी में कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी हो गया आपका, हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गया, क्रिमिनल साइकोलॉजी हो गया, और एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो हम कह सकते हैं ड्राइव हुआ है, ये कहाँ कहाँ से हुआ है, 2 जगह से हुआ है। एक एजुकेशन से ये आता है और एक साइकोलॉजी से आता है। साइकोलॉजी में अप्लाइड साइकोलॉजी का पार्ट क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ठीक है। और दूसरा क्या है, एजुकेशन का 3rd फाउंडेशन है, कौन सा, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन या एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये पूरा हमारा बेस था, ओके। तो आप इसको नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी एक्चुअली में डेवलप कहाँ से होकर के आई है, एक साइकोलॉजी से, एक एजुकेशन से। एजुकेशन के 3 फाउंडेशन हैं जिनके बिना एजुकेशन को कंप्लीट नहीं माना जा सकता। तीनों फाउंडेशंस को आपको इंक्लूड करके आपका जो एजुकेशन सिस्टम बनता है, तीनों फाउंडेशन को हमको कंसर्न में रखना रहता है।
अब जब हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की या एजुकेशनल साइकोलॉजी की, समझ तो हम चुके हैं, पर बाय डेफिनेशन अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो कुछ फेमस आप बोल सकते हैं साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट, इनकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। हम लोग वन बाय वन करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। एक कॉमन डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें तो क्या होगा, एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अप्लाइड साइकोलॉजी का पार्ट क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है जब एजुकेशन के ऊपर, तो दैट इज नोन एज द एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन विद द एम ऑफ, क्यों अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने का, साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करने का एम क्या है हमारा एजुकेशन में, टू एम ऑफ सोशलाइजिंग मैन को सोशलाइज बनाना एंड मॉडिफाइंग इज बिहेवियर, और उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करना, ये हमारा एम है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। ठीक है, मतलब कि साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स जब एजुकेशन में अप्लाई होते हैं, उस अप्लाई करने का एम क्या है हमारा, जो मैन है, कोई भी इंसान जो है उसको हम एजुकेशन इसलिए दे रहे हैं ताकि हम उसे सोशलाइज बना सकें, सोशलाइज कर सकें और उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सके। ठीक है, सामाजिक इंसान बनाना, और सामाजिक कब बनता है इंसान, जब वो शिक्षा प्राप्त करता है। ठीक है, नाउ क्रो एंड क्रो ने क्या फेमस डेफिनेशन दी है, एजुकेशन साइकोलॉजी, ईपी इज द एजुकेशन साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। तो बर्थ से लेकर के ओल्ड एज तक जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंस एक इंसान को होते हैं, बर्थ से लेकर के अपने ओल्ड एज तक जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंस किसी एक इंसान को होते हैं, उनको जब डिस्क्राइब और एक्सप्लेन किया जाता है, वही क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है। ठीक है, बर्थ से लेकर के ओल्ड एज तक जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करना क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी है। स्किनर बहुत फेमस हैं, उन्होंने क्या बोला है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, कैसी ब्रांच है, अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है ना, देखिए कभी भी एजुकेशन साइकोलॉजी का अगर आपको नेचर पूछा जाता है तो आप क्या, सबसे पहला पॉइंट तो यही बन जाता है, दैट इज द एजुकेशन साइकोलॉजी इज द अप्लाइड ब्रांच ऑफ द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का एप्लीकेशन है क्या, एजुकेशनल साइकोलॉजी। नाउ स्टीफन ने क्या बताया, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे का जो एजुकेशनल डेवलपमेंट और ग्रोथ है, एजुकेशन में उसमें क्या डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रहा है, इसकी सिस्टमैटिक स्टडी करना ही क्या कहलाता है, एजुकेशन साइकोलॉजी कहलाता है। जड ने क्या डेफिनेशन दी है, ईपी इज द साइंस दैट एक्सप्लेन द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन एन इंडिविजुअल। एजुकेशन साइकोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो कि क्या, किस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करता है, changes that takes place in individual as they pass through the various stages of development। जब कोई एक इंडिविजुअल में डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस होती है, वो अभी हम पढ़ेंगे। जब कोई इंसान डेवलप होता है तब उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उस डेवलपमेंट के दौरान, उन्हीं को एक्सप्लेन करता है क्या, हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी। मतलब कि ये एक ऐसा साइंस है जो ये स्टडी करता है कि जब इंसान डेवलप हो रहा होता है तो उसमें उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसी को एक्सप्लेन करना ही क्या कहलाता है, एजुकेशन साइकोलॉजी कहलाता है। तो आप बेसिकली मोटा मोटी क्या समझ में आ गया, दैट एजुकेशन में जितनी भी प्रॉब्लम एक टीचर को फेस करनी पड़ती है, एजुकेशन में एजुकेशन सिस्टम को बनाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, वहाँ पर जब हम साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तब वो पूरा कॉन्सेप्ट किस में चला जाता है, एजुकेशन साइकोलॉजी में चला जाता है। तो अब इन सबको कंक्लूड करते हुए, इन सभी डेफिनेशंस को अगर कंक्लूड करते हुए मैं आपको एक जर्नल डेफिनेशन बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बताने की कोशिश करूँ, होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको।
तो हम लोग अब एक जर्नल डेफिनेशन जो है इसकी देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो उसमें यही हो जाएगा दैट एजुकेशन साइकोलॉजी इज द क्या है आपका एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं उसको भी। ठीक, तो एजुकेशन साइकोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी इज द पहली चीज एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक, अब एप्लीकेशन कहाँ पर, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल टेक्निक्स एंड अप्रोचेस या रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल टेक्निक्स एंड रिसोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स faced by teacher to direct the growth of child towards desired or defined objective। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार इसको। एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ, किस चीज़ का एप्लीकेशन, ऑफ प्रिंसिपल टेक्निक्स एंड रिसोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की जितने भी प्रिंसिपल टेक्निक या रिसोर्सेज है, जब हम उसको अप्लाई करते हैं, कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय टीचर टू डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। मतलब क्या, वही एजुकेशनल सेटिंग में जब एक टीचर साइकोलॉजी के प्रिंसिपल टेक्निक और रिसोर्सेज को यूज़ करता है किसी बच्चे की ग्रोथ को डायरेक्ट करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब टीचर जो है डायरेक्ट क्यों करता है ग्रोथ को, भाई आपको कोई एक टीचर पढ़ाने आता है तो वो कोई एक डिज़ायर्ड एम लेकर के आता है। जैसे आज हमारा एक एम है कि आप एजुकेशनल साइकोलॉजी की डेफिनेशन समझ जाएं, ठीक है, तो ये मेरा डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव या डिज़ायर्ड एम है कि आज आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो टीचर टू डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड टूवर्ड डिजायर्ड डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। तो टीचर जब कुछ प्रिंसिपल्स टेक्निक और रिसोर्सेज अप्लाई करता है अपनी टीचिंग के दौरान टू गेट द सॉल्यूशन फॉर द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड टूवर्ड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, दैट इज नोन एज द एजुकेशनल साइकोलॉजी। होप आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो अब हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम देखें दैट व्हाट आर द कंसर्न। तो मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी बेसिकली किन चीज़ों से कंसर्न रहती है, क्या चीज़ों पर वो ध्यान देती है, ठीक है, किन चीज़ों पर ध्यान देती है। सबसे पहले चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं ईपी इज कंसर्न अबाउट। तो अभी हमने जो है ओरिजिन कैसे होता है वो देख लिया, डेफिनेशन देख ली, उसका कंक्लूजन देख लिया, डेफिनेशन क्या कंक्लूड करके कहता है। नाउ एजुकेशन साइकोलॉजी जो है कंसर्न किन चीज़ों को लेकर है, मतलब किन चीज़ों पर एजुकेशन साइकोलॉजी ध्यान देती है। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये बहुत बड़ी है, तो इसमें किन चीज़ों पर वो ध्यान देती है। अच्छा, ये देखने के बाद जो दोस्तों अभी हम नेचर और स्कोप की जो बात करने वाले हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा ये वीडियो। तो नेचर और स्कोप इसके जस्ट बाद जो वीडियो अपलोड होगा सेकेंड पार्ट इसका, उसमें देखेंगे, ठीक है। तो अभी अब मैं बताती हूँ कंसर्न किसके लिए रहता है एजुकेशन से। तो चाइल्ड के लिए कंसर्न है एजुकेशन साइकोलॉजी,
हिज डेवलपमेंट एंड हिज नीड एंड हिज पोटेंशियल। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के जब आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स जब आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि बिकॉज यू आर कंसर्न अबाउट द चाइल्ड के डेवलपमेंट, उसकी क्या ज़रूरतें हैं और उसका पोटेंशियल, उसकी क्षमता कितनी है, ये सब चीज़ें ध्यान रखता है कौन? एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है। द लर्निंग सिचुएशन, किस तरीके की लर्निंग सिचुएशन डेवलप की जाए जिससे कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से अच्छा हो सके, उसकी नीड्स पूरी हो सके और जो उसका पोटेंशियल है वो फुल्ली यूज़ हो सके। ठीक है। तो लर्निंग सिचुएशन को ध्यान में रखा जाता है, चाइल्ड को ध्यान में रखा जाता है, उसके डेवलपमेंट को, उसकी नीड और पोटेंशियल को। तो जो भी आप प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं साइकोलॉजी के, वो इन सब चीज़ों से रिलेटेड रहते हैं एजुकेशन में। ठीक है। नाउ लर्निंग प्रोसेस कैसी हो, उसका नेचर कैसा हो, एंड उस लर्निंग प्रोसेस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में कंसर्न रहता है कौन? एजुकेशनल साइकोलॉजी। मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी जब आप पढ़ रहे हैं तो आप यही पाएंगे कि आप बच्चा क्या है, बच्चे का डेवलपमेंट कैसा हो, उसकी क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी एजुकेशन डिज़ाइन करें, उसके पोटेंशियल्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सकें। लर्निंग सिचुएशंस हम ऐसी डेवलप करें कि ये उसके नीड और पोटेंशियल्स सभी अच्छे तरीके से यूज़ हो सके। लर्निंग प्रोसेस जो है उसको, उसका नेचर कैसा रखना है, बच्चे के अकॉर्डिंग रखना है और उस प्रोसेस को हमको ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना है। तो ये सब कंसर्न है किसके? एजुकेशनल साइकोलॉजी के। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो अगर कहीं मैंने एजुकेशनल साइकोलॉजी की जगह एजुकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर दिया हो तो माफ़ कीजिएगा। और अगर यहाँ तक रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं आपके अकॉर्डिंग, जो भी इस तरीके के कोर्सेज में इनरोल्ड है, तो उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा आप लोग। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जस्ट अपलोड होगा, दैट विल बी ऑन द नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन दो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।